गऊ इस विश्व की माँ है, क्योंकि जब वो दूध देती है तो वो ये नहीं पूछती तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, वो कुछ नहीं पूछती, वो सबको दूध देती है। गाय की हत्या करने वालों के लिए सरकार को एक फांसी की सजा, मृत्यु दंड देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देवकी नंदन ठाकुर पंडित जो है वो उसने अजीब एक डिमांड रखी। उसने कहा कि हमारे वेदों में लिखा है कि गाय जो है वो हम सब की माता है। वो चाहे फिर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, गाय जो है वो सब की माता है, क्योंकि गाय सबको दूध पिलाती है। इसलिए उसने कहा कि अगर इसकी कोई हत्या करता है, इसको कोई मारता है, इसका कोई कत्ल करता है या इसके साथ कोई ज़्यादती करता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी डिमांड उसने रखी। तो आइए हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाय की हत्या करने वालों के लिए सरकार को एक फांसी की सजा, मृत्यु दंड देना चाहिए, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरम, हमारे वेद कहते हैं गऊ इस विश्व की माँ है, क्योंकि जब वो दूध देती है तो वो ये नहीं पूछती तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, वो कुछ नहीं पूछती, वो सबको दूध देती है, अमृत देती है। तो ऐसी गौ माता की हत्या करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए, छोड़ने वाले के लिए भी कोई न कोई कठोर सजा होनी चाहिए। चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है, कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है। हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना। हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या? जवाब अभी शुरू हुआ है। नहीं, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसीलिए बोलता हूं मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है नहीं, तो ठीक है क्या ठीक नहीं है? नहीं दिखता है का मतलब अपने ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते तो छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है?
मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी नहीं, मैं गलत जो है या सही है? मैं फॉलो 100% कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है। नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही चोरी- दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, आवाम मैं के कहता द्वारा हूँ कहा गया है कि मैं गलत है। पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ उसमें तौर किसी से का अहित होता है, आप- किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी हाँ। पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 awareness घंटे आया, से इधर है, अभी आप समाधान अगर तो अवेयर नहीं नहीं है होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, जी। सवाल जवाब सुन चुके, जी। इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, जी, उपनिषद जी। का वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। जी। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप कि घर मैं- पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी। और तर्जुमा पढ़िए वेद का, जी आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। जी, 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 तर्जुमे जरूर के पढ़ूंगा। जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जी जरूर होप द पढ़ूंगा। आंसर द क्वेश्चन। আমি গৌতম কুমার সিংহ বলছি, বসরা থেকে এসেছি, উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদিঘি থানা থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি গোমাংস খেতেই হবে? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি আগে পেয়ে গেছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি খাতনা করতেই হবে? যদি না খাতনা করি এবং গোমাংস খাই তাহলে কি মুসলমান হতে পারবো না? उनका सवाल था कि अगर कोई मुसलमान हुआ तो उसके लिए क्या गाय का गोश्त खाना ज़रूरी है, एक सवाल। और दूसरा सवाल उनका था कि मुसलमान होने के बाद क्या उसको खतना करना ज़रूरी है। ये दो सवाल। मैं बंगाली नहीं जानता हूं, लेकिन सवाल समझ गया। স্যার আমি खतना বাংলায় समझ বলছি। गया, गाय गोश्त समझ गया। मेरे बंगाली टीवी के ऊपर डबिंग आती, लोग समझते बंगाली जानता हूं मैं, लेकिन ये सवाल समझ गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान बनने के लिए क्या गाय का गोश्त खाना ज़रूरी है और ख़तना करना ज़रूरी है क्या? ये पहला सवाल मैं जवाब दे चुका हूँ कि गाय का गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको पसंद है तो खा सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं खाइए, फ़र्ज़ नहीं है। आप एक 100% अच्छे मुसलमान बन सकते शाकाहारी होने के बाद भी, फ़र्ज़ नहीं है। जहाँ तक कि दूसरा सवाल है कि ख़तना करना ज़रूरी है, खतना करना एक अहम सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अगर मैं खतना नहीं करूं तो मुसलमान बन सकता हूं, हाँ बन सकते हैं। खतना करना अच्छी बात है, उससे कई फायदे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, उससे कैंसर ऑफ पीनस नहीं हो सकता है, उसमें फाइमोसिस नहीं हो सकता है, कई अच्छी चीज़ें हो सकती है, कई फायदे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान डरता है और कहता है कि मैं खतने की वजह से अगर इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता हूं, क्या मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूं? कर सकते हैं। आप विदाउट खतना करके भी इस्लाम कबूल कर सकते, कम से कम इंशाल्लाह शिर्क से बचेंगे। भाई साहब, क्या सर? आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहते? सर हम सोचेंगे सर। सोचेंगे, हाँ सर। सोचिए, और जब यकीन आ जाएगा खुदा एक के, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और जब यकीन आ जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो इंशाल्लाह आप उस इरादे को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।